लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसा होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2004 के चुनाव परिणाम के बाद मनमोहन सिंह को चुनने में 3 दिन लगे थे। मैं समझता हूं कि इस बार 2 दिन भी नहीं लगेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन में पीएम फेस को लेकर कहा कि एक प्रधानमंत्री होंगे जो 5 साल तक सरकार संभालेंगे। ये प्रधानमंत्री एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। ये प्रधानमंत्री लोकतंत्र को बचाने के लिए होंगे, हमारे संविधान को सुरक्षित रखने के लिए होंगे। तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कुछ दावे करते हैं, मैं हर दावे पर बात नहीं करूंगा। सबको पता है कि 1971 के बाद क्या हुआ था। ये 2024 का चुनाव है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। निवर्तमान प्रधानमंत्री तब क्या कर रहे थे ये मैं नहीं जानता। हर मुद्दे को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देना इनका काम है। जयराम ने पीएम मोदी के गुरुवार को पटियाला में दिए गए बयान, कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, जो उन्होंने कहा था, इस पर करतारपुर साहिब के दर्शन हमें दूरबीन से करने पड़ते थे, ये पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब के दर्शन दूरबीन से करने पड़े। 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उस समय मोदी होते तो वो करतारपुर साहिब लेकर रहते, फिर उनके जवानों को छोड़ते। जितनी सेवा मुझसे हो सकी मैंने की और करतारपुर साहिब आज आपके सामने है। अब जयराम रमेश ने हिमाचल कांग्रेस पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा ने तो हिमाचल की चुनी हुई सरकार को बेशर्मी से अस्थिर करने की कोशिश की। क्या प्रधानमंत्री अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा करेंगे? उन्होंने रेलवे परियोजनाओं पर काम क्यों नहीं किया? अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो 6 विधायक राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के हाथों बिक गए थे, उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनके जाने से खाली हुई सीटों पर बीजेपी ने बेशर्मी से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी की शासन के 10 साल में यह साफ हो गया है कि भाजपा के लिए गंदी राजनीति उपवाद नहीं है, बल्कि ये उनका सिद्धांत है। जयराम रमेश ने इस दौरान ये भी कहा कि गोवा से लेकर सिक्किम, महाराष्ट्र से कर्नाटक और अब हिमाचल प्रदेश तक कोई भी राज्य उनके हथकंडों से सुरक्षित नहीं। उन्होंने गलत तरीके से हासिल किए गए चुनावी बॉन्ड से लिए पैसे का इस्तेमाल करके खुलेआम सरकारों को गिराया है या गिराने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश में कितनी कीमत चुकानी पड़ी, हर विधायक को दल बदल के लिए कितना माल दिया गया, ये सवाल उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर दागे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।